हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों को होली में मिलेगा तोहफा। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पाए हैं कि पेंशन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें यूपी पेंशन धारकों को होली का तोहफा। जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन मिलना हुआ शुरू। 3000, 6000, 9000 आपके सामने सबूत है। विकलांग और विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है होली के मार्च महीने में जो है सभी के खाते में जो है डाल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी पेंशन होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। विकलांग और विधवा पेंशन में मिलेगा होली का बोनस। आपके खाते में कब आएगा, कैसे आएगा, A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं जो कि विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसमें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जीवन यापन की मदद मिल सके। इस लेख में या इस योजना में हम इस योजना के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। यह भी बताएंगे कि पेंशन कब मिलेगी। विकलांग पेंशन देखिए यहाँ पे दिया है। विकलांग पेंशन यहाँ पे विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के तहत आती हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिन्हें किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को एक निश्चित मासिक राशि प्रदान करता है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया है, इस योजना के अलावा कई राज्य सरकारें भी अपनी स्तर पर विकलांग पेंशन योजनाएं चलाती हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं से अलग होती है। उत्तर प्रदेश के लिए बिहार राज्य विकलांगता पेंशन और हरियाणा विकलांगता पेंशन जैसी योजनाएं हैं जो राज्य स्तर पर चलाई जाती हैं। विकलांग पेंशन क्या है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए कि विकलांग पेंशन क्या है या विकलांग पेंशन किसे कहा जाता है। ये जानकारी आप लोग इस वीडियो में देखिए। यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया है, विकलांग पेंशन योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक निश्चित मासिक राशि प्रदान की जाती है जिससे वह अपने जीवन को सुगम बना सके या सहज बना सके। उसके बाद जो है विकलांग पेंशन विकलांग पेंशन के बाद आती है विकलांग पेंशन के प्रकार क्या क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। विकलांग पेंशन योजनाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना है सरकार द्वारा। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है और इसके तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। उसके बाद दूसरा पेंशन है बिहार राज्य विकलांग पेंशन। यह बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसके तहत भी हर व्यक्ति को प्रति माह 400 रुपये की राशि प्रदान की दी जाती है। उसके बाद तीसरी जो है हरियाणा विकलांग पेंशन है। हरियाणा विकलांग पेंशन में हरियाणा में यह योजना न्यूनतम 60% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए है और इसके तहत 1800 रुपये प्रति माह राशि की और इसके तहत
1800 रुपये प्रति माह जो है विकलांग व्यक्ति को प्रदान की जाती है। उसके बाद आती है दूसरा पेंशन, जिसका नाम है विधवा पेंशन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, जिसका नाम है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में क्या क्या है? विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो गई है। यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है ताकि वह अपने जीवन को सुगम बना सके। और इस योजना में क्या क्या बेनिफिट हैं और कौन कौन सी सरकारें जो हैं इस योजना को चलाती हैं, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि विधवा पेंशन जो है योजनाएं, विधवा पेंशन योजनाएं भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है, जिसमें जो है यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है और इसके तहत लाभार्थियों को निश्चित मासिक राशि दी जाती है। उसके बाद दूसरा है राज्य स्तरीय विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना विभिन्न राज्यों में अलग अलग योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। पेंशन कब मिलेगी ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ पे पेंशन कब मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए पेंशन का भुगतान आमतौर पर मासिक और आधार पर किया जाता है। आवेदन के बाद यदि आवेदक पात्र पाया जाता है तो उसे पेंशन की राशि उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ महीने में पूरी हो जाती है, लेकिन यह समय आवेदन की प्रक्रिया और सरकारी नियमों पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है, आवेदन की प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा निर्भर की जाती है। जब इसकी जो है पूरी जांच और जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये पेंशन जो है वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद ये आपके खाते में हर महीने जो है क्रेडिट होता रहता है। पेंशन में जो है यहाँ पे देखिए, इस पेंशन में आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इस पेंशन में योग्य हैं और ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप करना चाहते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट इसमें लगाना पड़ता है आपको, तो ये वो सब यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो व्यक्ति या जो महिलाएं इस पेंशन में जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, उनका जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता के लिए जो है अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद विधवा जो है भर रही है तो उसके बाद जो है उसके पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो भी यहाँ पे उनको लगाना पड़ेगा। और एक बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक का विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको देना पड़ेगा। और इसका निष्कर्ष यह है कि विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं समाज के वंचित वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि लाभार्थी अपने जीवन को बेहतर बना सके। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को उपलब्ध कराया है। यदि आप इन योजनाओं के लिए पात्र हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने जीवन को सुगम बनाएं। उसके बाद विशेष बातें इसमें देखिए क्या दिया है कि इस योजना के अलावा सरकार समय समय पर कई नई योजनाएं भी शुरुआत करती है जो कि विभिन्न कार्यों के लोगों के लिए लाभकारी होती है। इसलिए सरकार वेबसाइटों पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते समय उचित होगा। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह दिया है, इस योजनाओं के लिए
करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज पूरे हैं, सही हो। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन जो है आपका अस्वीकृत हो सकता है। मतलब कि इसमें यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो लोग इसमें आवेदन करने की इच्छुक हों या जो है इसमें आवेदन कर रहे हो, तो वो लोग ये खास करके ध्यान रखें इसमें जो डॉक्यूमेंट या जो है क्राइटेरिया दिया है वो सब डॉक्यूमेंट आपको पहले तो पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट करके रख लेना है। उसके बाद ही जो है इसको रजिस्ट्रेशन इसमें करना है और रजिस्ट्रेशन में आपको पूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी जो है सरकार के द्वारा जो है इसका वेरिफिकेशन पूर्णतः जो है स्वतः पूर्ण रूप से वेरीफाई किया जाएगा और तभी जो है आपका वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद ही इसमें जो है आपका वेरीफाई होने के बाद ही आपका पैसा जो है आपकी पेंशन आपके खाते में दी जाएगी। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है गलत देते हैं, सही नहीं लगाते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका रद्द कर दिया जाएगा और आप इसके पात्र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप जो है इसमें बहुत ध्यानपूर्वक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना के लाभ उठाएं। तो आप लोगों को ये योजना कैसी लगी, इस योजना की जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई योजना की जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।